तो हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी एक्सरसाइज के इल्यूस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें जो फर्स्ट 2.1 ब्लैंक दी गई है उसमें देखो दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। क्यूब है एक जिसकी साइड जो है पूरी 1 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से दिया गया है। तो वॉल्यूम आपको फाइंड करना है तो इक्वेशन होगा एल क्यूब, जिसमें वैल्यू रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, the surface of area of solid cylinder of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to blank mm square। तो एरिया का इक्वेशन आपको पता ही है, क्या है? एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो उसका इक्वेशन क्या है? 2 पाई r प्लस h, जिसमें आप वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड इज a vehicle moving with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर, IMP है ये। a vehicle moving with a speed of 18 किलोमीटर, तो स्पीड आपको दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, ओके। यानी कि सेकेंड में टाइम कितना है आपको? 1 सेकेंड दिया गया है, ओके। तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यहाँ पे डिस्टेंस डी फाइंड करना है, ओके। तो 18 किलोमीटर पर आवर यानी 18 किलोमीटर यानी 1000 और आवर का सेकंड में तो 3600, ओके। तो ये 00 कैंसल, 18 2 जा 36 एंड 2 5 जा 10। तो वेलोसिटी स्पीड जो है आपको कितनी मिलती है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आप डिस्टेंस की वैल्यू में ये रखो, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आपको कितनी मिलेगी? 5 इंटू 1 इट गिव्स 5 मीटर पर 5 मीटर मिलेगी। क्लियर? तो ये IMP है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो उसके बाद हम देखेंगे 2.2 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2.2 एक्सरसाइज का, जिसमें जो मेन है वही हम ले लेंगे। 2.2 का जो डी है, ये भी IMP है, डी है। क्लियर? तो वो अभी हम देख रहे हैं। तो D जो है वो इक्वेशन है G इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 माइनस 11। हम बड़ा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सरसाइज का जो D एग्जाम्पल है वो हम ले रहे हैं। G इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर, kg का माइनस स्क्वायर है, इज इक्वल ब्लैंक। आपको आंसर जो फाइंड करना है वो ये यूनिट में फाइंड करना है, सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड माइनस स्क्वायर एंड g इनवर्स 1। क्लियर? तो ये जो है एग्जाम्पल में आपको ये आंसर तो यही रहेगा आपका। क्लियर? सिर्फ इसमें क्या चेंज आएगा, तो वो यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से आपको फाइंड करना है, तो वो हम अभी देख रहे हैं। तो अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे। फर्स्ट तो g की जो वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगी, लिख लो 6.67 इंटू 10⁻11। नाउ हियर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg माइनस स्क्वायर। यहाँ पे जो यूनिट दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन देखो, मीटर का सेंटीमीटर में हुआ है, kg का ग्राम में हुआ है, बट न्यूटन का सेकंड में कैसे आया, तो वो हम पहले फाइंड करेंगे, ओके। तो न्यूटन, तो हम यहाँ पे साइड पे लिख रहे हैं, देखो न्यूटन किसका यूनिट है? तो फोर्स का यूनिट है, फोर्स इज इक्वल इक्वेशन क्या है? तो ma, F इज इक्वल ma, आपको पता है। तो ma का हम अगर यूनिट लिखे तो मास यानी kg और एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको न्यूटन इज इक्वल क्या मिल गया? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम इजी मेथड है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे न्यूटन की बजाय रखेंगे। तो G इज इक्वल 6.67 10⁻11 इंटू, अब न्यूटन की जो वैल्यू है वो लिखेंगे kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन की बजाय आ गया ये, इंटू मीटर स्क्वायर इंटू, अब देखो kg माइनस स्क्वायर है, kg माइनस स्क्वायर माइनस क्यू मतलब ये नीचे होगा, तो kg स्क्वायर हम नीचे ले लेंगे उसको, राइट? क्यों? क्योंकि ये अगर ऊपर चला गया तो ये माइनस हो जाता है,
और ये माइनस है तो हम इसको नीचे ले रहे हैं। क्लियर? हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें ये प्रूव करना है। क्लियर? ये हमारा आंसर है। चलो तो अभी हम आगे देखते हैं। g इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ पे देखो kg और 1 kg कैंसिल हुआ, m इंटू एम स्क्वायर यानी एम क्यू डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। देखो सेकेंड आ गया है ना, हमें सेकेंड चाहिए, सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी मिल गया है, सिर्फ माइनस में कैसे कन्वर्ट करना है वही हम सीखेंगे अभी। चलो मीटर क्यू हो गया बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी। अब देखो तो मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, लेकिन केजी का ग्राम में करना है। क्लियर? तो अभी कैसे करेंगे वो अब देखो। तो g इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। अब मीटर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल हाउ मच सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। 100 यानी 10⁻2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10⁻2, बट मीटर का क्या है, मीटर क्यू है, तो सेंटीमीटर का भी क्यू और 10⁻2 का भी क्यू, ये सेंटीमीटर क्यू में वैल्यू मिली हमें। राइट? 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, बट क्यू है तो इसका क्यू आएगा। राइट? सेंटीमीटर भी क्यू रहेगा। क्लियर? डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि सेकेंड का कोई आवर में नहीं कन्वर्ट करना है, एज इट इज रहेगा। केजी का हमें किस में चाहिए, तो ग्राम में चाहिए, तो 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। राइट? वैसे तो 1 ग्राम इज इक्वल 1000 हम किसके हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 यानी 10⁻3 ग्राम। क्लियर? 10⁻3 ग्राम। चलो अभी हम क्या करेंगे, तो यूनिट को अलग कर लेंगे और वैल्यू को अलग कर लेंगे। तो g इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11। अभी देखो तो वैल्यू जो है 10⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻6, ओके, इंटू नीचे सिर्फ वैल्यू 10⁻3 है, तो 10⁻3 ऊपर ले लेते हैं तो -3 आ गया। अब ये जो बचा यूनिट है तो वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ये वो तो एज इट इज रहेगा। सेकंड जब ऊपर चली जाएगी तो सेकंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और जी जो है उस पे सिर्फ एक ही घात है, एक्सपोनेंट है, क्योंकि उसका पावर जो है वो तो ऊपर जाएगा तो वो जी -1 हो जाएगा। सो हमें यूनिट मिल गया है। राइट? जो हमें प्रूव करना था ये यूनिट, वो हमें मिल गया है। अब सिर्फ हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो g इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻2 क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड माइनस स्क्वायर g इनवर्स 1। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, -11 + 3 इट गिव्स -8। 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 एंड g इनवर्स 1। तो ये आपको आंसर मिल गया। तो ऐसे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए IMP है। चलो इसके बाद हम देख रहे हैं, चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्सरसाइज का 2.11। एक्सरसाइज का 2.11, द लेंथ, ब्रीथ एंड थिकनेस। लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234। लेंथ आपको दी गई 4.234 मीटर, ब्रीथ आपको दी गई है 1.005 मीटर, और जो थिकनेस आपको दी गई है 2.01 सेंटीमीटर। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको फाइंड जो करना है वो एरिया एंड वॉल्यूम दोनों आपको फाइंड करना है। किसके लिए, तो रेक्टेंगुलर शीट के लिए फाइंड करना है। क्लियर? तो ये भी 3 मार्क्स में IMP है, तो अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस, 3 में से 2 जो है L और B दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर का मीटर में ही कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड 2 पॉइंट जाएंगे आगे, 0.0201 मीटर हो जाएगा आपका। क्लियर? चलो तो रेक्टेंगुलर का एरिया का जो इक्वेशन है वो आपको कैसे मिलेगा, रेक्टेंगुलर यानी बोथ साइड 2 क्वांटिटी के हिसाब से मिलेगा, 2L 2B एंड 2T। तो हम डायरेक्टली उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, 2 इंटू LB प्लस BT प्लस TL। क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन है।
ये आपको पता ही है क्योंकि हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लियर? चलो, तो इसमें आप वैल्यू रखोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा और वॉल्यूम यानी LBT। एकदम सिंपल है, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। बट द आंसर इज फाइंड इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एडिशन हो रहा है सबका, और यहाँ ओके और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको जिसमें भी ये 3 क्वांटिटी है आपके पास, 3 क्वांटिटी में लेस सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। क्लियर? चलो, तो उसके बाद हम देखेंगे 2.12 एक्सरसाइज 2.12, वो भी IMP है। द मास ऑफ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स balance is 2.300 kg. Mass of box is M, which is 2.300 kg. Clear? Now 2 gold pieces of mass is 2.15 gram and 20.15 grams and 20.17 gram are added to the box. अब क्या है, ये जो बॉक्स का मास है उसी बॉक्स में ये एक बॉक्स है जिसका ये मास है। ओके, ये बॉक्स का मास है, उसमें M1 प्लस M2 दो गोल्ड क्या रखा है, पीसेस रखा है। ओके, तो जिसमें M1 का जो मास है वो 20.15 और M2 का जो है मास वो 20.17 है kg। ओके, सो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज फर्स्ट टोटल मास ऑफ द बॉक्स। तो ये बॉक्स का टोटल मास कितना हुआ, तो वो हम पहले लिख लेते हैं, द टोटल मास ऑफ बॉक्स M डैश करके ले लेते हैं। तो एकदम इजी फॉर्मूला है, ये बॉक्स जिसका मास है M, बॉक्स जब इसमें कोई भी वो कॉइन पीसेस नहीं रखा है तब का उसका मास है, राइट, इतना है। फिर उसमें ये M1 और M2 भी रखा है, फिर टोटल कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। तो M प्लस M1 प्लस M2, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे भी ये भी ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसमें लेस है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा आंसर। क्लियर? चलो, इसमें सेकंड क्या फाइंड करना है आपको, तो the difference in these masses of the pieces to correct significant figures. Difference between masses of pieces M1 और M2, ये जो pieces है दो गोल्ड के, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सेकंड के लिए आप क्या करोगे, M2 माइनस M1 इज इक्वल, जो भी आपको आंसर मिला वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप M डबल डैश करके ले सकते हो, राइट, M2 माइनस M1, डिफरेंस बिटवीन टू मासेस, राइट। तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलो, इसके बाद हम 2.24 एक्सरसाइज का देख रहे हैं। 2.24 ओके। तो 2.24 देखो, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस। चलो, तो ये जो है हमारी कौन सी मेथड हमने देखी, तो पैरेलैक्स मेथड देखी, उसी के हिसाब से है। हियर इज द अर्थ और हियर इज द जुपिटर फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये उसका डायमीटर हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस डायमीटर इज B, हियर इज द जुपिटर, ओके, हियर इज द अर्थ। ये अपोजिट फिगर है। ओके, चलो, तो यहां से यहां तक हम बना लेते हैं फिगर। तो ये उसका एंगल हुआ थीटा, थीटा कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, अल्फा भी यूज कर सकते हो, एंगुलर डायमीटर एंगुलर एंगल के हिसाब से। तो ये उसका डिस्टेंस, D is the distance between two planets, right? Now, when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, तो अर्थ से जुपिटर का जो डिस्टेंस है D, वो कितना है 824.7 मिलियन किलोमीटर। अब आपको मिलियन यानी 10⁶, राइट। तो 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर, आपको ये आंसर मिल गया। उसके बाद क्या दिया गया है, इट्स एंगुलर डायमीटर। इट्स एंगुलर डायमीटर, सिंबल आप अल्फा भी यूज कर सकते हो, मैंने थीटा यूज किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगुलर डायमीटर थीटा इज 35.72 सेकेंड, राइट, ये मिला है।
और क्या फाइंड, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो ये जुपिटर का जो डायमीटर है बी आपको फाइंड करना है। तो एकदम इजी एग्जांपल है, आपके पास ये डिस्टेंस तो है, फिर एंगल भी है, एंगल को सेकंड में दिया गया तो उसको पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, ये सेकंड है तो 1 सेकंड इज इक्वल 4.8 टू समथिंग वैल्यू है उसका 10⁻⁶, और जो भी वैल्यू है उसको आपको फाइंड करके लिख लेनी है रेडियन। देन 35.72 सेकंड इज इक्वल हाउ मच रेडियन। तो आपको थीटा मिल जाएगी यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू मिल गई तो एंगुलर डायमीटर का जो इक्वेशन है वो क्या है, हमने डिराइव किया था। तो स्मॉल डी इज इक्वल स्मॉल बी डिवाइड बाई थीटा, ये आपका इक्वेशन हो गया, राइट, जिसमें आपको स्मॉल बी फाइंड करना है। तो स्मॉल बी इज इक्वल क्या होगा, डी इंटू थीटा। क्लियर, तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो अच्छे से हमने एमपी इक्वेशन देख लिए, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो और फुल मार्क्स लेके आओ। सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।